कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पर लुटाए जा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु ठाकुर। सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म हमारे भारत के उड़ीसा में 1897 में हुआ, उनका जन्म ही यह प्रतीत हो चुका था कि भारत के अंदर अंग्रेजी दुशासन का काल बनकर वह स्वयं हमारे भारत की धरती पर आ चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस वह महामानव जिन्होंने पहली बार भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। सुभाष चंद्र बोस वह महामानव जिन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस वह महामानव जिन्होंने अंग्रेजी दुशासन को खत्म करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आजाद हिंद फौज की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस वह व्यक्ति जिन्होंने अपने पिता का स्वप्न पूरा करने के लिए अपने आप को भारत से इंग्लैंड में ले जाकर, लंदन में जाकर वहां पर पढ़ाई की, कलेक्टर की पढ़ाई की, उत्तीर्ण करने के बाद जब उनको ये लगा कि मैं अंग्रेजी शासन के अंदर रह करके नौकरी नहीं कर सकता, तो उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ करके, अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर उन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा दिया। सुभाष चंद्र बोस वह महामानव, वह महापुरुष जो अपनी एक जुबान से, अपने बोल से, अपने विचार से, अपनी सोच से, जिन्होंने भारत के अंदर ऐसे करोड़ों आबादी जो अंग्रेजी शासन से निराश हो चुकी थी, कमजोर पड़ चुकी थी, वह युवा लोग जो अपने आप को कमजोर समझने लगे थे, आजाद हिंद फौज की स्थापना करने के बाद उन्होंने उन सभी लोगों के भीतर जो अंग्रेज के जो दुशासन फैलाए हुए थे, जो अंग्रेज द्वारा जो निराशा फैलाई हुई थी, ऐसे सभी हमारे भारत के लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार उन्होंने अपने विचारों से किया और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारा भारत देश आजाद हुआ और उनका सपनों का भारत बनने को लेकर अग्रसर हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि अगर मुझे अपना जीवन उन सभी लोगों को जगाने के लिए देना पड़े, उन सभी युवाओं को जगाने के लिए देना पड़े, अगर मेरे विचार से या मेरे मरने से, मेरे प्राणों को त्यागने से, अगर मेरे देश के सभी नौजवान, सभी युवक, सभी भारतीय, सभी किसान, सभी महिलाएं अगर मेरे जीवन को समाप्त करने से अगर जग सकते हैं, तो मैं अपना जीवन को न्यौछावर करने के लिए भी अगर पीछे हट जाऊं तो मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का केंद्र बिंदु है। आज उनके विचारों की आवश्यकता है, आज पूरा भारत देश उनकी जयंती मना रहा है, लेकिन हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए क्या है? क्या उनकी केवल प्रतिमा बनाना उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी? क्या उनके नाम पर कोई एयरपोर्ट बनवा देना क्या उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी? नहीं, हमको सबसे पहले तय करना पड़ेगा कि उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि कैसे हो सकती है। सुभाष चंद्र बोस जी के सबसे बड़े हथियार क्या थे? सुभाष चंद्र बोस जी सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देते थे? सुभाष चंद्र बोस जी सबसे ज्यादा प्राथमिकता उस हिम्मत को देते थे जो ये स्वप्न देखती थी, जो उनका स्वप्न था कि भारत की सेना पूरी दुनिया की सबसे एडवांस सेना हो, सबसे मजबूत सेना हो। सुभाष चंद्र बोस जी की वह इच्छा शक्ति जो कहती थी कि भारत अगर कुछ करने पर आ जाए, भारत के लोग अगर अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना ले, तो पूरे देश और दुनिया को, भारत को विश्व गुरु बनाने पर मजबूर कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का वह भाव जो कहता था कि अंधविश्वास से दूर हो जाओ, जाति प्रथा को छोड़ करके एक धर्म ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, वह धर्म है भारतीयता, वह धर्म है हिंदुस्तानी। हम सब लोग एक होकर, एक भारतीय होकर, हम सब लोग अगर आजादी के लिए लड़ेंगे, जाति धर्म को छोड़ करके, रंग भेद को छोड़ करके, अगर हम एक धर्म यानी भारतीयता के धर्म को उस तरीके से उस तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी का यह भाव था। जब उन्होंने यह बात अभी सभी भारतीयों के अंदर डाली तो उनके अंदर एक ज्वाला उठी और हमारा भारत देश आजाद हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में एक विशेष बात कही जाती है। जब हमारे भारत की धरती पर उस समय 1947
जब उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे कैंटोनमेंट एटली जब भारत आते हैं और पश्चिम बंगाल की धरती पर जब वो पैर रखते हैं और पश्चिम बंगाल के गवर्नर जब उनसे पूछते हैं कि आप भारत से भाग गए, आपने भारत को छोड़ दिया, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस जी जो उन्होंने अपना पूरा जीवन यहां लगाया, उसकी प्रतिक्रिया देखिए, उसका प्रभाव देखिए कि उस समय प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं जब हमारे भारत के पश्चिम बंगाल के गवर्नर उनसे पूछते हैं कि आप लोग भारत को छोड़कर भाग गए, वो आजादी के समय तो इतना बड़ा कोई आंदोलन भी नहीं हुआ, आप लोग भारत को छोड़ने पर मजबूर क्यों हुए? तो उस समय उस प्रधानमंत्री का जवाब हमारे भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। उस प्रधानमंत्री जो उस समय का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, जिनका नाम एटली था, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमारे भारत को छोड़ने में सबसे बड़ा कारण एक ही था, सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद सेना। दोस्तों, आज उनके स्वप्न का भारत हम सभी को बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उनका सपनों का भारत तब बनेगा जब हमारे अंदर उनकी इच्छा शक्ति होगी, हमारे अंदर उनके विचारों का प्रभाव होगा, हमारे अंदर जातिगत भावना नहीं होगी। एक भारत होकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब जाकर हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि उस समय ये बात कही जाती थी और आज भी ये बात सत्य है कि जब हमारी भारत माता कभी हमसे पूछेगी कि मेरे देश के युवकों, तुम पर ये इल्जाम ना आए कि तुम्हारी माँ तुमसे पूछे कि तुम वक्त पड़ने पर काम ना आए, तुम वक्त पड़ने पर काम ना आए। आज हम उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी भारतीयों को नमन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।